हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है समानांतर श्रेणी यानी कि चैप्टर नंबर 5 आपका है समानांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसका हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसमें जो है आपका लगभग जो है 54 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 54 ऑब्जेक्टिव हम लोग प्रश्न करने वाले हैं, तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर से देखिएगा। आप लोग जो है आज हमें पहली बार डिजिटल बोर्ड पे देख रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे जगह पे आए हुए हैं। भैया का डिजिटल बोर्ड है, वहीं पे आए हुए हैं, तो सोचे हैं एक क्लास हो जाए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर ले थोड़ा सा आपके जो है सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पे आपका जो है चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, तो ये आपका बिल्कुल जो है 10 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 10 मार्क्स का। उसी तरह से बात करें चैप्टर 2, 3 और जो है आपका क्या चीज यहाँ पे 4 और 5 को मिला करके आपका जो है 20 मार्क्स का पूछा जाता है। लेकिन चैप्टर नंबर हम जो 5 पढ़ने वाले हैं, यही आपका जो है 10 मार्क्स फिक्स है। इसमें जो है आपका क्या होगा जी, यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 10 मार्क्स आपसे पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 5 से, जो कि हम यहाँ पे आपका बात करें तो इसमें से लगभग नहीं रहता है, तो 5 प्लस ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 मार्क्स के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। कितना चैप्टर जी? 14 चैप्टर। अब देखिए यहाँ पे आगे यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा हम दूसरा यहाँ पे कलर ले लें। हाँ जी, चलिए। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है 1, 5, 9, 13, 17, 21 डैश डैश जो है आपका समानांतर श्रेणी में है, तो पदांतर यानी कि दो पदों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो है A1 है, ये हमारा जो है A2 है। तो हम लोग क्या करते हैं जी, हमें क्या चाहिए? D चाहिए, जो पदांतर कह रहा है यानी कि सार्वव अंतर यानी कि D कह रहा है। तो हमारा D ज्ञात करना है, तो दूसरे वाले पद में से हम लोग पहले को घटाए या तीसरे वाले में से दूसरे को। तो हम लोग करेंगे A2 माइनस का A1। A2 हमारे पास कितना है? यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, 5 है और 5 में से घटाना है, यानी कि 5 माइनस करेंगे, 1 मिनट यार, 5 माइनस 1 करेंगे तो हमारा कितना के बराबर आएगा जी? 4 के बराबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल जो है कौन सा ऑप्शन? डी बिल्कुल जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने वाला नंबर 2 है, ठीक है। आपके सामने नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी में होने के लिए क्या चाहिए हमें? हमें जो है डी का मान यानी कि सार्वंतर जो है हमेशा समान होना चाहिए। पहले पद में दूसरे पद में से पहले वाले को घटाए या तीसरे में से दूसरे को, यानी कि समझिए ध्यान से। यहाँ पे पहला पद ये हम लोग जानते हैं हमारा A1, यह हमारा A2 है, यह हमारा A3 है, यह हमारा A4 है, ठीक है ना। क्या जी? हमारा A4 है। तो हम लोग क्या करते हैं, D बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे A2 माइनस का A1 कर लीजिए, या A3 माइनस का A2 कर लीजिए। हमेशा जो है D यानी कि सार्वंतर बराबर आएगा। जब हमारा क्या होगा जी? AP में होगा तब। अगर AP में नहीं होगा तो सार्वंतर समान नहीं आने वाला है। तो देखिए पहला में अगर देखा जाए तो अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 आएगा, लेकिन वहीं 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्या है जी? पहला ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा ऑप्शन पे बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका 10 है माइनस का 6 है, यानी कि देखिए दूसरा में से यानी कि A2 है हमारा, A1 है। तो जब A2 करेंगे यानी कि माइनस के 6 में से घटाना है हमको कितना? माइनस के 10 को। तो माइनस का 10 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का 10 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का 10। आप देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि माइनस का 6 पहले से है, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा जी? 10 में से 6 हो गया, कितना आएगा? प्लस का 4 आएगा। ये तो हमारा हो गया कितना जी? A2 में से घटाए। अब A3 में से घटाते हैं, यानी कि माइनस के 2 में से माइनस करेंगे कितना? माइनस का 6, माइनस का 6 करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 2 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 6 यानी कि घटाएंगे तो फिर हमारा 4 आने वाला है। उसी तरह अगर माइनस के 2 में से अगर माइनस का 2 करते हैं, माइनस करते हैं माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे 2 प्लस 2 आएगा, यानी कि 4 के बराबर आएगा। तो हमारा अगर देखा जाए तो ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा है जी? बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सार्वंतर आपको जो दिख रहा है यहाँ पे डी का मान, सार्वंतर आपको जो दिख रहा है यहाँ पे समान है। क्या है जी? डी जो है आपका क्या आ रहा है? हमेशा हमेशा देखा जाए तो 4 आ रहा है, यानी कि डी का मान क्या है जी? समान है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? फटाफट से यहाँ पे जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है डी यानी कि सार्वंतर आपका क्या आ रहा है, समान आ रहा है। चलिए जी, उसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 में को ध्यान में देखना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है। कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, इसमें चैप्टर में अगर बात किया जाए तो 3 गो फॉर्मूला ही है। अगर इस 3 फॉर्मूला को आप ध्यान में रखते हैं तो इतना समझिए आप कि इस चैप्टर में महारत हासिल कर लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए एन बराबर हमारा होता है ए यार ये क्या है, क्या, ए एन बराबर हमारा होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। दूसरा जो होता है हमारा एस एन का फॉर्मूला है होता है यानी कि पदों के योग का, तो वो हमारा होता है एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए ई इसलिए बतला रहे हैं, इतना समझ लीजिएगा, तो उसके बाद जो है इसमें फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। उसी तरह इसी से निकला है आपका एस एन बराबर एन बटे टू इंटू का ए प्लस ए एन यानी कि अंतिम पद। ठीक है, इस तीनों फॉर्मूला को अगर याद रखते हैं तो आपको जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 0 और 50 के बीच जो है आपका विषम संख्या का योग ज्ञात करना है, यानी कि योग ज्ञात करने के लिए इन दो फॉर्मूला में से किसी का यूज आने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए कह रहा है विषम संख्या, तो हम लोग जानते हैं वैसी संख्या जिसमें दो से भाग देने पर हमारे पास शेषफल एक प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या हमारा सबसे छोटा होता है एक होता है, उसी तरह 3 होता है, 5 होता है, 7 होगा, 9 होगा, डैश डैश हमारा कहाँ तक, जो 50 हमारा विषम संख्या नहीं है, 49 हमारा क्या है जी, विषम संख्या है। यानी कि अगर बात करें तो हमारे पास जो एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है वो हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, बस ये जो है हमें शब्दों के जाल में फंसा दिया है। बस इतना ही समझना है, क्या किया जी, शब्दों के जाल में फंसाया है, नहीं तो हमारा को एपी इतना ही दिया है। तब देखिए हम लोग जानते हैं ये हमको क्या है जी, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है जी, तो ये हमारा पहला पद है यानी कि ए1, ये हमारा ए2, ये हमारा लास्ट पद है यानी कि एन है। तो देखिए हमारे पास क्या है, ए भी हमारे पास है कितना के बराबर, ए के बराबर, ये जो हमारा एक के बराबर है। उसी तरह बात करें तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे तो हमको डी मिल जाएगा, यानी कि 3 माइनस के 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया डी। अब देखिए अंतिम पद हमारे पास ए एन बराबर भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, ये माइनस नहीं है, ये डैश डैश है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हमें एस एन ज्ञात करना है। एस एन बराबर होता है एन बटे टू, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, लेकिन हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी आवश्यकताओं के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए हमारे पास ए है, डी है और ए एन है, हमें चाहिए क्या जी, एन, एन पता होना चाहिए, एन हमारे पास नहीं है, एन ए तो ज्ञात करना है, सबसे पहले तो हमको एन ज्ञात करना है। तो एन ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास ए एन है, ए है और एन नहीं है, यहाँ पे डी है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, पहले तो ये वाला फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास योग के लिए एन का होना अनिवार्य है। क्या है जी, अनिवार्य है। तो हमारा ए एन बराबर हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ए एन हमारे पास देखिएगा क्या है, ए एन हमारे पास कितना है जी, 49, यानी कि लास्ट टर्म जो है आपका 49 है, बराबर हो जाएगा। ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास 1 के बराबर है, प्लस एन माइनस वन, क्योंकि एन हमको पता नहीं है, और डी हमारे पास कितना आया है जी, डी आपके सामने 2 आया है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए जैसे इसको इधर एक को इधर लाएंगे तो 49 में से क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, और एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू डी यानी कि 2 रहेगा। अब देखिए ये हमारा घटेगा तो 48 हो जाएगा, 48 होगा, ये यहाँ पे गुन्ना में है तो इधर आकर के भाग करेगा, यानी कि 48 में इससे 2 से भाग लग जाएगा, बराबर एन माइनस वन हो जाएगा। एन माइनस वन तो आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये कटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा, और 24 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि एन बराबर 24 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि आपके 25 के बराबर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, योग पूछ रहा है, तो ये तो हमारा एन आया, ये हमारे पास क्या मिला जी, एन मिला। एन हमारे पास जो है कितना मिला, एन हमारा पास 25 मिला। ठीक है, यहाँ पे देखिए एन हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ तो हम लोग एन ज्ञात कर लिए।
हमारे पास n हमारे पास 25 आ गया। अब कह रहा है एस एन ज्ञात करिए, तो एस एन बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ए एन भी है और ए भी है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे क्योंकि हम लोग जो है आसानी से इसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिएगा एस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू का ए प्लस ए एन, यानी कि अंतिम पद। अब देखिए हमारे पास क्या है, एस एन बराबर हो जाएगा हमारे पास, एस एन हम कितना निकालना चाहते हैं 25 का, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 25/2, यहाँ पे 25/2 हो जाएगा, और ए हमारे पास है यहाँ पे 1 प्लस ए एन, यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास 49 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एस 25 आपके पास आ गया, यहाँ पे ये तो हमारा 25/2 पहले से है, रहेगा गुने, ये हमारा हो जाएगा 49 और 1 50। अब देखिए ये हमारा कट जाएगा कितना से, ये हमारा 2 से कट जाएगा, ये 25 मर्द में, और 25 में 25 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 625। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सी, बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 है, उनके वर्गों का जो है वर्गों का योग आपको जो है यहाँ पे 20 नहीं 200 होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, 20 नहीं 200 होना चाहिए। कह रहा है 3 एपी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको जो है मानना पड़ेगा, ठीक है। जब इसको आप प्रैक्टिस करिएगा तो आसानी से कर पाइएगा। अब देखिए हम लोग पहला मानेंगे, यहाँ पे एगो पद आपका कितना है जी, ए माइनस का डी मान लेंगे, एगो पद को ए मान लेंगे, और एगो पद को ए प्लस डी मान लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है 3 गो एपी है, उनका योग कितना है जी 24 दिया हुआ है, यानी कि ए प्लस डी, सॉरी यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहला पद हमारा ए माइनस डी है, इसको प्लस करना है, ए प्लस आपका डी करना है, और बराबर कितना है, यानी कि इसका योग कह रहा है कि तीनों एपी का जो है योग आपके पास 24 के बराबर है। अब देखिए 24 का बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए माइनस डी, यहाँ पे तो हो जाएगा ए माइनस डी सिंपल सा, प्लस ए प्लस का डी बराबर का 24 हो जाएगा। अब देखिए ये डी माइनस में दिख रहा है, ये डी प्लस में दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा दोनों आपस में, तो हमारे पास 1 2 3 कितना ए बचा, तो 3 ए बराबर 24 हो गया, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा जी, इधर 3 है तो गुना में है तो उधर भाग में जाएगा, यानी कि हमारा 24/3 हो जाएगा, जो कि आपके 8 के बराबर आएगा। तो ए का मान कितना आ गया जी, 8 के बराबर आ गया। ए का मान 8 के बराबर आया, लेकिन हमें कह रहा है उनके वर्गों का योग जो है आपको क्या दिया है जी, 200 दिया है। उनके वर्गों का जो है योग कितना दिया है, 200 दिया है। हमको बतलाना है कि एपी कौन सा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का जो है हम लोग योग करने वाले हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे जो है योग करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए इनका जो है ए माइनस डी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए अब हमारे पास जो है यहाँ पे क्या है, ए माइनस का डी था, इसका वर्ग प्लस ए का वर्ग प्लस ए प्लस डी का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आप देखिए इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2a डी हो जाएगा, प्लस का ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस का 2a डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए का स्क्वायर एगो है, यहाँ पे 2d और जो है आपका 2d प्लस में है एगो माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा ए का स्क्वायर यहाँ पे बचा डी का स्क्वायर, यानी कि हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस का डी का स्क्वायर।